इस खास एक्सप्लेनर में सभी का स्वागत है। आज का लक्ष्य बिल्कुल साफ और पूरी तरह से सधा हुआ है। सीटीईटी, टीईटी या एसएससी जैसी बड़ी टीचिंग परीक्षाओं को पहले ही अटेम्प्ट में कैसे क्लियर किया जाए। ये कोई आम चर्चा नहीं है, बल्कि सफलता का एक सॉलिड प्रूवन ब्लूप्रिंट है। अगर सीटेट एग्जाम पहली बार में पास करना है तो ये 5 नियम तैयारी का पूरा गेम बदल देंगे। ये थॉट अपने आप में बहुत पावरफुल है। अगर टारगेट पहले ही अटेम्प्ट में एग्जाम फोड़ना है तो ये 5 नियम तैयारी की पूरी डायरेक्शन को एकदम पलट कर रख सकते हैं। हर भावी शिक्षक को इस बात की गहराई पूरी गंभीरता से समझनी चाहिए। तो चलिए सीधा पॉइंट पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम देखेंगे सीटेट सफलता का असली रहस्य, सटीक सिलेबस और एनसीईआरटी का रोल, प्रैक्टिस और सब्जेक्ट एक्सपर्टीज, स्मार्ट स्टडी के साथ टाइम मैनेजमेंट और आखिर में वो फाइनल तैयारी का मंत्र। सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, सीटेट सफलता का रहस्य, यानी एक ऐसी मजबूत नींव का निर्माण करना जो कभी ना हिले। देखिए, टीचिंग एग्जाम्स में सक्सेस कभी भी सिर्फ तुक्के या किस्मत से नहीं मिलती। इसके पीछे एक बहुत ही सिस्टमैटिक ब्लूप्रिंट काम करता है। ये एक्सप्लेनर एक स्टेप बाय स्टेप गाइड की तरह है जो बेसिक नॉलेज से लेकर एग्जाम वाले दिन के उस फाइनल परफॉर्मेंस तक का पूरा सफर तय करवाएगा। बिना किसी सॉलिड प्लान के की गई पढ़ाई बस एक दिशाहीन कोशिश बनकर रह जाती है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, सटीक सिलेबस और एनसीईआरटी। ये तैयारी का सबसे बुनियादी और जरूरी चरण है। तैयारी के इस फेज में दो सबसे मजबूत पिलर्स का बैलेंस बनाना होता है। पहला नियम है सही सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी पीवाईक्यूज को डिकोड करना। एग्जाम की असल डिमांड क्या है ये समझे बिना किताबें रटना एकदम बेकार है। और दूसरा नियम, एनसीईआरटी की किताबों पर एक लोहे जैसी मजबूत पकड़ बनाना। सच कहें तो एनसीईआरटी हर टीचिंग एग्जाम की असली आत्मा है। जब इन दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है तब जाकर एक ऐसी नींव तैयार होती है जिसे कोई नहीं हिला सकता। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, अभ्यास और विषय विशेषज्ञता, यानी जो ज्ञान बटोरा है उसे असल में टेस्ट करना। बेसिक्स कवर करने के बाद अब पूरा फोकस एक्टिव एग्जीक्यूशन पर शिफ्ट होना चाहिए। हमारा तीसरा नियम इन्हीं पॉइंट्स पर सबसे ज्यादा जोर देता है, डेली मॉक टेस्ट्स और लगातार रिवीजन। रोज मॉक टेस्ट देने से ही एग्जाम के उस प्रेशर को हैंडल करने का असली स्टैमिना डेवलप होता है। और जब इन सारे कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली अप्लाई किया जाता है तो एग्जाम हॉल में सिली मिस्टेक्स होने की गुंजाइश लगभग 0 हो जाती है। अब इस पॉइंट के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी सीडीपी को सफलता का सबसे बड़ा गेम चेंजर माना जाता है। ये हमारा चौथा नियम है। सीडीपी को सिर्फ एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता। ये एक मनोवैज्ञानिक आधार है, एक साइकोलॉजिकल फाउंडेशन है। इसीलिए इस सब्जेक्ट पर एकदम स्पेशल फोकस देना बिल्कुल मस्ट है। अब चलते हैं चौथे भाग पर, स्मार्ट स्टडी और समय। ये तैयारी का बहुत ही क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक फेज है। इस स्ट्रेटेजिक फेज में किताबी ज्ञान का सीधा आमना सामना एग्जाम डे की स्ट्रेटजी से होता है। और यही है 5वां नियम, लिमिटेड टाइम का बेहतरीन मैनेजमेंट और स्मार्ट स्टडी। एग्जाम हॉल में बैठकर यह डिसाइड कर पाना कि कौन सा सवाल छोड़ना है और कौन सा पहले अटेम्प्ट करना है, यही तो स्मार्ट स्टडी का सबसे अहम हिस्सा है। जो ये सीख गया वो कंपटीशन में सबसे आगे निकल जाता है। और अब हम पहुंच गए हैं भाग 5 पर, अंतिम तैयारी मंत्र। ये पूरा का पूरा हिस्सा उस साइकोलॉजिकल माइंडसेट के बारे में है जो फाइनली फिनिश लाइन पार करवाता है। तो यहां सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है, कंसिस्टेंसी ही सफलता की असली चाबी है। ये सिर्फ सुनने में अच्छी लगने वाली कोई कहावत नहीं है। एक दिन जोश में आकर 10 घंटे पढ़ने से लाख गुना बेहतर है कि हर दिन बिना चूके लगातार 4 घंटे पढ़ाई की जाए। ये जो डेली का डेडिकेशन है ना, यही असली मेंटल टफनेस बिल्ड करता है। इसी से जुड़ा हुआ ये दूसरा मोटिवेशनल थॉट भी सामने आता है, स्मार्ट स्टडी हमेशा दूसरों से एक कदम आगे रखती है। हार्ड वर्क तो हर कोई कर रहा है, पूरी जान लगा रहा है, लेकिन जो कैंडिडेट अपनी इस मेहनत को एक इंटेलिजेंट स्ट्रैटेजी के साथ मिला देता है, असली विनर वही बनता है। यही वो स्ट्रैटेजी है जो फाइनल रिजल्ट में सबसे बड़ा और डिसाइडिंग फैक्टर साबित होती है। और यहाँ ये बात बहुत ही शानदार तरीके से इलस्ट्रेट होती है। ये है उन सभी 5 स्टेप्स का पूरा ब्लूप्रिंट जिन पर हमने इस एक्सप्लेनर में डिटेल में बात की है। इस पूरे रोड मैप को एकदम दिमाग में छाप लेना है। सिलेबस और पीवाईक्यूज से शुरुआत, एनसीईआरटी पर फुल कमांड, डेली मॉक्स और रिवीजन, सीडीपी पर लेजर शार्प फोकस और आखिर में टाइम मैनेजमेंट के साथ स्मार्ट स्टडी। ये पूरा का पूरा फ्रेमवर्क सीधा टारगेट हिट करता है। तो अपनी तैयारी के इस सफर को शुरू करने के लिए इन 5 में से किस नियम को सबसे पहले अप्लाई किया जाना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर अभी इसी वक्त विचार करने की जरूरत है। सक्सेस की शुरुआत किसी कल से नहीं, आज और अभी से होती है। अगर इस एक्सप्लेनेयर से तैयारी को लेकर विजन क्लियर हुआ है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा फोकस बनाए रखें
और बिना रुके बस आगे बढ़ते रहें।